आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 02 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन टू पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो बेटा देखो, इसके अंदर आपको दो इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चंस को उन्होंने कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है ना। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको बेटा क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। पॉइंट गिवन है, कह रहा पॉइंट की हेल्प से ना आपको क्या बनाना है बेटा? पॉइंट की हेल्प से क्या बनाना है आपको? इक्वेशन बनानी है। अच्छा, तो इक्वेशन क्या होती है बेटा? y इज इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा? y माइनस में y1, y माइनस में y1 इज इक्वल टू में m x माइनस में x1। तो कोई भी अगर पॉइंट गिवन है इक्वेशन के लिए तो वो तो x1 y1 हो गया, ठीक है। तो x1 y1 हो गया, x और y को हम छेड़ते नहीं हैं। लेकिन हमें m नहीं मालूम, m नहीं मालूम। तो m के लिए देख लेते हैं, स्लोप के लिए देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? कह रहा मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा मैंने ना आपको स्टार्टिंग में आपको बताया होगा, अगर आपको मैंने नहीं बताया तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि थीटा आपको गिवन है, एंगल गिवन है ना, कितना बेटा? 2π/3। तो जो भी एंगल गिवन होगा ना, वो इस स्ट्रेट लाइंस के अंदर वो tan थीटा होगा। क्या होगा बेटा? tan थीटा, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या लिख लिया? tan थीटा 2π/3। सॉरी, इसको मैंने जो भी आपको एंगल गिवन होगा वो आपका tan थीटा गिवन होगा, ठीक है ना। क्या गिवन होगा बेटा? tan थीटा गिवन होगा। जो भी आपको एंगल गिवन होगा वो tan थीटा होगा, ठीक है ना। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, और जो थीटा जो होना चाहिए ना, जो थीटा जो होना चाहिए, मैंने आपको बताया था 10.1 में, वो क्या होना चाहिए? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बेटा देखो, ये लाइन ना लिखी होगी, आपको कोई ढूंढनी नहीं है। देखो यहाँ पे देखो लिखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लिखा है ना, थीटा जो है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। 10.1 में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस था, तो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। तो एंगल गिवन है बेटा क्या? 2π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो 2π/3 है वो एंगल है, वो एंगल क्या होगा? tan थीटा होगा। बात समझ में आ गई? तो मतलब क्या होगा? ये आपका हो गया tan 2π/3। और tan 2π/3 क्या होता है बेटा? tan 2π/3 क्या होता है? π/3 क्या होता है? 60 टू 2 क्या हो गया? 120। तो वह tan 120 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको निकालना शायद सिखाया होगा, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं 120 को? 90 इंटू 1 प्लस में 30। 120 कैसे ले सकता हूँ? जी सर, ले सकते हो। तो अब क्या करते हैं, हमने 1 में कुछ भी ऐड किया, दूसरे क्वाड्रेंट में पहुँच गया। दूसरे क्वाड्रेंट में बेटा जो tan जो होता है वो नेगेटिव का होता है, ठीक है बेटा। अगर ये आपको निकालना नहीं आता तो मैंने आपको जो है क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके अंदर मैंने आपको निकालना सिखाया है कि 90 से ऊपर का कोई एंगल होता है तो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं इसको। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और ये क्या है? ये ऑड है, तो tan जो है कोट में चेंज हो गया। तो कोट और ये थीटा लिख लेना 30। तो कोट माइनस का कोट 30 की वैल्यू tan 120 की वैल्यू के इक्वल होती है। तो कोट 30 क्या होता है? √3 माइनस का √3। तो tan 2π/3 की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का √3, ठीक है ना। और ध्यान रखना जो tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है ना। मैंने जैसे बताया, जैसे m जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, वैसे tan थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। dy/dx मैंने आपको बताया था स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें स्लोप को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एंगल गिवन है तो tan थीटा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो इक्वेशन क्या थी बेटा मेरे पास? y माइनस y1। तो ध्यान से ना, y y1 कितना है बेटा? 2।
और m कितना था मेरे पास, m था बेटा आपके पास माइनस का √3, और x माइनस 1 कितना था 0, x1 कितना था 0, ये x1 ये y1, ठीक है ना। अब इसको आप मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का √3x, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √3x प्लस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड। अब इसमें देखो बेटा ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। बेटा देखो लाइन्स आर पैरेलल बोल रहा है, देखो लाइन्स आर पैरेलल बोल रहा है इसमें। तो जब लाइन्स पैरेलल होती है तो स्लोप्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, है ना। तो मैंने क्या लिख लिया कि अगर मैंने इसको m1 मान लिया, मतलब ये स्लोप थी तो इसकी भी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो मतलब इधर भी जो स्लोप जो होगी ना, इधर भी जो m जो होगा वो क्या होगा, माइनस का √3 होगा, क्योंकि क्या बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। तो जो आपने लाइन निकाली थी ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो इस वाले जो सेकंड में निकाल रहा हूँ लाइन की इक्वेशन, उस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। आपने ये लाइन की इक्वेशन निकाल ली और ये लाइन कह रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, ठीक है। तो जो इसकी स्लोप होगी वो इसकी स्लोप होगी पैरेलल में। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, टू इट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो बेटा अगर देखो, अगर मैं आपको ग्राफ बनाऊँ, ठीक है ना, वो कह रहा है ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस पर, तो यही हुआ 2 हुआ, है ना। और ये 2 कौन सा होगा, माइनस का 2 होगा ना, ये क्या होगा बेटा, माइनस का 2 होगा। अगर इस पॉइंट को बताऊँ क्या लिखा है बेटा, वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो ओरिजिन से 2 यूनिट्स नीचे आओ, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, तो ये आपका होगा 0 - 2, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। तो जब ऐसा इक्वेशन बनता है, जब ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, मैंने बताया था वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आपकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था 10.2 के, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गई बेटा। तो जो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट होगा वो 0 और सी होता है। क्या होता है, 0 और सी। इधर सी क्या है बेटा आपका -2, ठीक है। अगर अगर जो ये वाई इंटरसेप्ट है, अगर एक्स इंटरसेप्ट होता है तो हम डी और 0 लेते हैं, और वाई इंटरसेप्ट, और हमने वाई इंटरसेप्ट में क्या लेते हैं, 0 और सी। यहाँ पे होता तो भी हम 0 और सी लेते, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में m कितना था बेटा आपके पास, माइनस का √3, x और y को तो छेड़ते नहीं इक्वेशन में, और c कितना आपके पास, c कंपेयर करोगे तो माइनस का 2 है, ठीक है। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये आपका जगह इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा √3x, ये प्लस का 2, प्लस का y और प्लस का 2, कुछ इस हिसाब से आपकी इक्वेशन बनेगी। ये आपका आंसर हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ लगभग सेम ही है, आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखना बेटा क्या लिखा है, क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2 और 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि एक जो है ओरिजिन से लाइन जो है परपेंडिकुलर है, किस पर, किस पॉइंट पर बेटा, -2 और 9 से जो पॉइंट जो है उस पर परपेंडिकुलर है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बेटा मैं आपको इसको रफ में समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। पहले तो मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, एक ग्राफ सा ड्रॉ कर लिया रफ में। आपके हिसाब से बेटा, आपके हिसाब से -2 और 9 कहाँ, आप तो देखो बेटा ये एक रफ डायग्राम है, क्या है, रफ डायग्राम। तो जब ये रफ डायग्राम है ना, तो आप कहीं पे भी बना सकते हो, कहीं पे भी आप परपेंडिकुलर शो कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके नंबर नहीं मिलने। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे -2 और 9 रिप्रेजेंट करना होता तो -2 x -2, ठीक है ना, और y 9, तो कोई यहाँ रिप्रेजेंट होता है ना, यहाँ कहीं मान लिया, यहाँ कहीं, ठीक है ना।
सपोज कर लिया मैंने यहाँ कहीं -2 और 9 आता, तो अब वो क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा आप। अब वो कह रहा है एक लाइन ना कुछ इस तरीके से जा रही है, किस तरीके से, इस तरीके से, जो पॉइंट गिवन है आपको गिवन है -2 और 9, ठीक है ना। अब वो कह रहा है इस पॉइंट पर ना एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे क्या है, एक लाइन जो है बेटा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लो बना दिया मैंने, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। यही लिखा है ना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट, जो ये और ये वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है। अगर इसको मैंने ए बी मान लिया और ये तो ओ है, तो आपको बेटा 0 0 गिवन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको नेम पुट कर देता हूँ, ये ओ हो गया ना, तो इसको मैंने सपोज करा एम ले लिया। अब ध्यान से देखना, अब मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है, तो मुझे स्लोप पता होनी चाहिए। तो पहले मैं स्लोप ऑफ ओ एम निकाल लेता हूँ। क्या बेटा, स्लोप ऑफ ओ एम। तो बेटा ओ एम की स्लोप कैसे निकलेगी, इसको मैंने M1 लिख लिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो कितना हो गया बेटा, ये y2 माइनस y1 कितना था, देखो ये x1 और y1, अगर इस स्लोप क्या था 0 से 0, पॉइंट क्या थे बेटा -2 से 9, यही थे ना। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2, इसकी हेल्प से निकाल रहे हैं। तो 9 माइनस में 0, माइनस का 2, माइनस में 0, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास M1 आया वो आपके पास आया 9 अपॉन में 2 और माइनस का, ठीक है ना। अब देखो परपेंडिकुलर है, जब एक लाइन दूसरी लाइन में परपेंडिकुलर हो तो उसकी स्लोप, दूसरी वाली की स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने कैसे निकालते हैं बेटा दूसरी स्लोप, सर रेसिप्रोकल कर दो, कर दिया, और साइन चेंज कर देना, माइनस का तो प्लस हो गया, तो M2 आ गया मेरे पास बेटा 2/9, ठीक है ना। आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो M2 माइनस का 1, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आप M1 जो है यहाँ पुट कर देना, M2 आपका निकल आएगा 2/9। बात समझ में आ गई आपको। चलो अब मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या होगा इक्वेशन ऑफ ए बी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में एम एक्स माइनस x1, ये होती है इक्वेशन। तो y1 कितना था बेटा, देखो ए बी, तो ए बी के लिए कोई पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है कि जो m पॉइंट है वो ए बी पर भी लाई कर रहा है ना, तो मतलब ये ए बी के लिए x1 y1 कहलाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, पॉइंट क्या गिवन आपको -2 और 9, तो ये आपका हो गया माइनस का 2 x1 और ये हो गया माइनस का 2 x1 है बेटा, y1 कितना है 9, तो यहाँ मैंने 9 लिख लिया। m कितना था 2/9 x, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9y माइनस में 81, ये हो गया 2x प्लस में 4, तो ये हो गया 2x माइनस में 9y प्लस में 85 इज इक्वल टू में 0। ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। तो बेटा क्वेश्चन में आपको लेंथ L से गिवन है और सेल्सियस को उन्होंने C लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट L कितना गिवन है आपको बेटा 120। बेटा देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ना L को मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ लेट कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। L को मैंने x लेट कर लिया और C को मैंने y लेट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x और y लेट कर लिया। अब अगर आपको L गिवन है, मतलब देखो एक गिवन आपको 124.942, और तो आपको C कितना गिवन है, जब L इतना है तो C इतना है, तो C कितना गिवन है बेटा 20। फिर आपको L कितना गिवन है, इतना 125.134,
तो आपको सी कितना गिवन है, इतना। ठीक है ना, तो हमने क्या, हम क्वेश्चन एक्स वाई में ऐड कर लिया ना, तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया। ठीक है ना, और ये हमारा x2 हो गया, और ये हमारा y2 हो गया। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है निकालने को, द लेंथ, ये लीनियर पेयर इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक तरीके से ना मुझे इसके अंदर क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, एक बार मैं एनसीईआरटी में भी ज़रा क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, कहीं मेरा अधूरा क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। 10.2 ना, तो बेटा 10.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 16। ठीक है, ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। तो क्या लिखा है, द लेंथ एल इन सेंटर ऑफ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। तो बेटा इसके अंदर ना आपको एल और सी को एक्सप्रेस करना है, मतलब कि एल और सी को मैंने क्या मान लिया, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब कि आपको जो है इसके अंदर जो है आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना, देखो लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है ना, तो इससे भी आप समझ जाना क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाते हैं अगर हम, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा लेंथ गिवन है, लेंथ मतलब लाइन, लाइन की एक लेंथ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही बोल रहा है इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटा, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, अब देखो ये आपका x1 है, y1 है, ये आपका x2 है, y2 है। ठीक है, अच्छा, तो आपको तो सिर्फ एक ही पॉइंट की ज़रूरत है, किसकी, सिर्फ कोई भी x1 y1 ये रहा ना, तो आपने x1 और y1 तो यहाँ पुट कर दिया। अब m भी तो चाहिए, तो m निकाल लेते हैं बेटा। m क्या होता है, m जो होता है वो हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये होता है हमारा m। तो निकाल लो भाई, y2 कितना है 110 माइनस में 20 और 125.134 माइनस 124.942, तो निकल जाएगा इससे आपका m। ठीक है ना, तो जो इससे आपका जो m निकलेगा ना बेटा, ये कितना निकलेगा, 110 में से 20 गया बेटा 90। ठीक है ना, और ये कितना बचा, ये कितना बचा, ज़रा मैं कैलकुलेटर पे एक बार आपके सामने करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, ये आपका था 125.134 माइनस में 124.942, तो बेटा 0.192 बचा, ये कितना बचा, 0. मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, पेन कहाँ गया, हाँ, तो ये आपको बचा बेटा 0.192। ठीक है, तो ये क्या आपका आ गया बेटा, ये आपका m आ गया। बात समझ में आ गई। चलो, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि 90 अपॉन में 0.192, तो ये बेटा कितना आएगा 468.75। तो मैंने m लिख लिया 468.75। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो y माइनस y1 कितना था बेटा 20, m कितना था बेटा 468.75, और x माइनस में x1 कितना था बेटा 124.942। ठीक है ना, अब देखो बेटा आपको जो फंक्शन है ना वो आपको l और c में ही रखने हैं, तो यहाँ से आप x और y को हमने क्या लेट किया था, l और c ना, तो x और y की जगह पे l और c लिख दो आप, तो ये आपका c हो गया, c माइनस 20 इजिकल टू 468.75, x माइनस में 124.942। तो बेटा ना ये ना आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म को उठाकर यहाँ लेकर आ सकते हैं, या फिर आप यहीं पे भी छोड़ देना, आपका आंसर हो गया ये। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 16